नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हम मौजूद हैं कर्नाटक के केआरएस बांध पर। केआरएस बांध जो है वो 4 राज्यों का कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा, उस मुद्दे को लेके फेमस हैं। और ये केआरएस बांध के पिछले हिस्से पे हम लोग खड़े हैं। और इस बार विधानसभा के चुनाव 2023 के लिए जो कर्नाटक में हो रहे हैं, उसमें पहली बार ऐसा है कि कावेरी जल विवाद मुद्दा नहीं है। मुद्दे हैं बजरंगबली, मुद्दा है बजरंग दल पे बैन लगाना, मुद्दा है जो पीएफआई जैसे संगठन है उन पे बैन लगाना। तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे 4 जो स्टेट है जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनका ये मुद्दा है। मैं साथी को कहूंगा कि वो पिछला हिस्सा जो है वो दिखाए। ये जो कावेरी जल विवाद है 150 साल से अस्तित्व में है और इसको लेकर कई तरह के मामले आए हैं। इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले ये 150 साल पहले 1892 में और 1924 के बीच में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच 2 समझौतों के चलते मध्यस्थता हुई थी। उसमें यह सिद्धांत था कि इन तटवर्ती राज्यों को जो बांध का जो वाटरशेड एरिया है उसके अंदर किसी तरह के निर्माण के लिए निचला जो तटवर्ती राज्य हैं, जिसमें केरल है, जिसमें पुडुचेरी है, जिसमें आपका तमिलनाडु है, वहां से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उसके बाद यह मामला चलता रहा। देश की आजादी के बाद 1974 में एक बार फिर से कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना अपने 4 नए जो है वो वाटर पॉन्ड बनाने शुरू कर दिए, उसमें पानी को मोड़ना शुरू किया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया और 1990 में इस विवाद को समाप्त करने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो पानी यहां से छोड़ा जा रहा है, ये पिछला हिस्सा है बांध का। और इसके बाद न्यायाधिकरण के 17 साल बाद में एक बार यह निर्णय दिया इस न्यायाधिकरण ने कि 4 राज्यों के बीच कोई समझौता किया जाए और पानी जो है वो सामान्य वर्षा की स्थिति में किस तरह से साझा किया जाए। होता यह है कि जब बड़ी तेज बारिश होती है तो यहां से पानी छोड़ दिया जाता है। ऐसे में तमिलनाडु और केरला, पुडुचेरी को परेशानी होती है। और कम बारिश होती है तो कर्नाटक अपने हिस्से का पानी रोक लेता है। पिछले चुनाव में ये इतना बड़ा मुद्दा बना था कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे बसें जो है वो रुकती रही। कर्नाटक की बसें कर्नाटक में, तमिलनाडु की तमिलनाडु में। तो ये स्थिति इस बार नहीं देखने को मिल रही है। इस बार ये आप देख रहे हैं तिरंगे की शक्ल में इस बांध को, पिछले हिस्से को डिजाइन आप डिजिटल लाइटिंग देख सकते हैं। यह फेमस है एक गार्डन। इस गार्डन पे आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत काफी है। मैं साथी को कहूंगा कि वो पर्यटकों का विजुअल आपको दिखाएं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर 2018 में एक बड़ा निर्णय दिया था, जिसमें कावेरी नदी को उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया और CWDT द्वारा जल बंटवारे के लिए अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा और कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी का बंटवारा भी कम कर दिया। 18 के चुनाव में जरूर बड़ा इश्यू बना था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि कर्नाटक को 2,84,000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है TMCFT पानी दिया जाए। और उस विवाद के बाद में एक बड़ा उस निर्णय के बाद में दोनों राज्यों में चुनावी बड़ा मुद्दा पिछले साल था। इस साल ये मुद्दा चुनावी नहीं है।